हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। उसको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? सबसे पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? सबसे पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका होता था? मध्य प्रदेश का। 1833 ईस्वी में इसे किस में मिला दिया जाता है? यूपी में मिला दिया जाता है। और 1858 में इसे किस में मिला दिया जाता है? पंजाब में मिला दिया जाता है। किस में? पंजाब में। ये 1833 से 1858 तक क्या है? 1833 से 1858 तक यूपी का हिस्सा रहा था। 1858 से 1966 तक यानी 1 नवंबर 1966 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा रहा था? पंजाब का हिस्सा रहा था। अब पूछा क्या गया, 1947 में हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? तो हरियाणा किसका हिस्सा हुआ था? पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रय गण की राजधानी था? कौन सा नगर था? अग्रोहा क्या है? अग्रोहा अग्रय गण की राजधानी था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में योध्या गणराज्य की तरह ही हरियाणा में एक दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य हुआ। कौन सा हुआ था? वो अग्रय गणराज्य हुआ था। अग्रय गणराज्य को क्या है? अग्रोण्य कहा भी जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रोण्य भी कहा जाता है। अग्रण्या भी कहा जाता है। अग्रोधका व अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी पूछ ले तो कौन सी होती थी? अग्रोहा होती थी। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? संगीत के 7 स्वर मिले हैं। सारे गा मा पा धा नी, ये संगीत के 7 स्वर क्या इस पर लिखे हुए थे। पाणिनि ने भी अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था? कहाँ पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और ये इसमें कितने अध्याय रहने वाले हैं? महाभारत में 18 ही अध्याय रहने वाले हैं। ये किन किन के बीच में होता है? ये कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। इसमें क्या है? पांडव विजयी रहते हैं। महाभारत का पहले नाम क्या होता था? पहले इसका नाम क्या होता था? जय संहिता इसका नाम हुआ था। और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? महाभारत पड़ा था। इसमें पांडव विजयी रहते हैं। ये पूछ ले कि महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका लेखन कार्य था जो किसने किया था? श्री गणेश जी ने किया इसका लेखन कार्य किया था। और वेद व्यास जी का पूरा नाम पूछ ले क्या था? कृष्ण द्वैपायन था। इनका नाम क्या होता था? वेद व्यास जी का कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्या है? इनका नाम होता था। जब इन्होंने वेदों का विभाजन किया तो इनका नाम क्या पड़ गया था? वेद व्यास। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम हो गया। महाभारत में कितने अध्याय बताए हैं? मैंने 18 अध्याय बताए हैं। इसमें छठा पर्व विषम पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में क्या है? गीता का उपदेश मिलता है। और महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ये एचएससी ने माना है। कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। हरियाणा महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधानक्य कहा गया है। इस काल से ही क्या है? कृषि युग की शुरुआत मानी जाती है। और धृतराष्ट्र को क्या है? महाभारत का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? कहाँ से होते हैं? पलवल से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? हरियाणा में क्या है? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। हरियाणा के उत्तर में पूछा है तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा रहने वाला? हिमाचल प्रदेश क्या है?
हरियाणा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो पश्चिम में कौन सा रहने वाला है? पश्चिम में हमारा पंजाब राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? सिक्किम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से या सभी से? तो क्या है, इन सभी से क्या है, आबादी हरियाणा की ज़्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? तो मैदानी भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग रहने वाला है। शिवालिक की पहाड़ियाँ पूछ ले हरियाणा में 1.67% पर क्या है, फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी रहने वाली है? पश्चिमी यमुना नहर रहने वाली है। ये हरियाणा की बड़ी भी है और पुरानी भी क्या है, प्रमुख नहर भी रहने वाली है। यह यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से क्या है, 1879 ईस्वी में निकाली गई थी। यह क्या है, सर्पिलाकार में हमारे पूर्वी दिशा पर क्या है, यमुना नदी बहती है। यमुना नगर के ताजेवाड़ा नामक स्थान से क्या, दो नहरें निकाली गई थी। एक तो इधर हरियाणा की तरफ निकाल दी गई, एक इधर यूपी की तरफ निकाल दी गई। जो हरियाणा की तरफ निकाली गई उसे कौन सा नाम दिया गया था? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर का नाम दिया गया था। जो पूर्व की ओर निकाली गई यानी उत्तर प्रदेश की ओर निकाली गई उसे पूर्वी यमुना नहर क्या है, नाम दिया गया था। और कब निकाली गई थी? 1879 ईस्वी में निकाली गई थी। और इस पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई पूछ ले कितनी रहने वाली है? 32-26 किलोमीटर रहने वाली है। इससे हरियाणा के अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक आदि भागों में सिंचाई की जाती है। और भाखड़ा नहर पूछ ले तो ये हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। दूसरे नंबर की भाखड़ा नहर रहने वाली है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। यह पंजाब के पटियाला रूपनगर में सिंचाई करने के बाद हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। जिसके कारण प्रवेश करने के कारण क्या है, टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। ये हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में वर्षा सर्वाधिक होती है? तो किस भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर हरियाणा में स्थान देकर पूछ ले कहाँ पर होती है, छछरौली में होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये छछरौली यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला यानी श्रेणियां स्थित है? तो किस भाग में? उत्तर पश्चिमी है, दक्षिण पूर्वी में है, दक्षिणी पश्चिमी में है या उत्तर पश्चिमी में है यानी उत्तरी पूर्वी में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी में क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? बड़ हमें क्या है, फरी में छाएं देती है। फरी से क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के मैंने अभी बताया है इसकी ट्रिक याद करने की, फरीदाबाद जिले में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।